नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 5 अगस्त 2026, आज वेडनेसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दिन तीसरा दिन था जब क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम के चलते मार्केट में क्लोजिंग हुई है, और मार्केट में क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग हो रही है। मार्केट अगर आप पिछले 3 दिनों से देखें तो एक नेगेटिव नोट पर क्लोज होता है, बट अल्टीमेटली लास्ट के 10-15 मिनट में मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ती है, विच आई विल शो इट यू इवन टुडे। अगर आप देखें आज के दिन भी आपको सेम ही चीज़ दिखाई पड़ी। मार्केट नेगेटिव नोट पर क्लोज किया गया। अब क्लोज किया गया कि क्लोज हुआ उसके बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। फर्स्ट डे मार्केट वेंट ऑलमोस्ट नेगेटिव, उसके बाद मार्केट ने हमको अपसाइड दिखाई। सेकेंड डे भी हमको देखें मार्केट वेंट एज लो एज 24 फ्रॉम 24,650 टू एज लो एज 24,500, है ना। 150 पॉइंट गिरावट थी, बट क्लोजिंग पॉजिटिव हुई। आज तीसरा दिन था। मार्केट ओपन एट समय क्लोज टू 24,700, वेंट एज लो एज 24,500, 200 पॉइंट गिरावट, बट क्लोजिंग कहाँ हुई है? लास्ट के करीब अगर आप देखें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट वेंट फ्रॉम द हाइज ऑफ 24 लोज ऑफ 24,500, मोटा मोटा 24,500 से सीधे सीधे 24,650। तो अगर आप देखें तो जो ये गैप था ये भी हमको कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा। दोस्तों मैं अपने ऑब्जर्वेशंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी मैं ये ब्रिंग आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये आप कर सकते हैं या फिर इस तरीके का हो सकता है, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन है वो ये कि मार्केट को जानबूझ के थोड़ा सा नेगेटिव ले जाया जाता है, उसके बाद मार्केट में अपसाइड आती है। ये फर्स्ट डे था। सेकेंड डे सेम चीज़, थर्ड डे सेम चीज़, विद द ओनली डिफरेंस कि जो ये गैप ऑफ अपसाइड है ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अगर आप देखें तो अगर इसको हम लोग डायकोटमी बोलें, अगर हम लोग इसको कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी आप बोलें, ग्लिच बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, वो ग्लिच इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट ठीक, अगर उसको आप ग्लिच भी बोलें, आर्बिट्राज बोलें, तो ये अपॉर्चुनिटी भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। कैन यू सी दिस और नॉट? तो हो सकता है हम ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अगले आने वाले 15-20 दिन के बाद हो सकता है कि ये जो अपसाइड है या जो गैप है ये भी कम हो सकता है। आज के दिन अगर आप देखें मार्केट जिस लेवल पर ओपन हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज हुआ है। हालांकि इंट्राडे मार्केट 150 पॉइंट गिरा है, बट इंट्राडे अगर आप देखें तो मार्केट उसी लेवल पर क्लोज हो गया है जिस लेवल पर ओपन हुआ था। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 167 पॉइंट्स की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 113 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। वहीं बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, गिफ्ट निफ्टी 32 पॉइंट्स प्लस, डाउ जोन्स 257 पॉइंट्स प्लस, डैक्स, फुटसे, इन सभी में हमको तेजी दिखाई पड़ रही है। फुटसे में तो माइल्ड सी नेगेटिविटी है, बट माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है वो भी 32 पॉइंट्स प्लस है। सो आज के दिन दोस्तों मैं मार्केट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि आफ्टर ऑल ये करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर दे वांटिंग टू डू। तो दोस्तों मैंने डिसाइफर किया कि मार्केट को उसी लेवल पर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं जिस लेवल के आसपास ओपन हुई थी। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके जो लास्ट का जो ऑक्शन का प्राइस था उस गैप को भी मार्केट धीरे धीरे करके कम कर रही है। तो हो सकता है ये डिस्क्रिपेंसी, डायकोटमी, ग्लिच जो भी आप बोलें, हो सकता है ये आने वाले दिनों में बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात करें, आज के दिन भी कुछ स्टॉक्स में तेजी थी, कुछ स्टॉक्स में गिरावट थी। श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर था। ग्रासिम वाज अमंग द टॉप गेनर्स। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एनटीपीसी ये भाग रहे थे। लूज करने वालों में टीसीएस लीड कर रहा था, 2% डाउन था। अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक, सन फार्मा, जियो फाइनेंस ये लूजर्स थे। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, हिंडाल्को 11% ऊपर है, बजाज फाइनेंस 11%, जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टीएमपीवी आउट परफॉर्मर्स हैं। लूजर्स में अडानी पोर्ट 4% डाउन, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स हिल, सन फार्मा, पावर ग्रिड ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के अंडर परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, लेकिन तो अगर आप देखिए लास्ट एक हफ्ते में आउट परफॉर्मर्स हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, लूजर्स में अडानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ। बट इन दोनों में मुझे कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आती और ना ही मैं इनमें बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, बजाज फिनसर्व, यस आई वॉज वांटिंग टू बाय, इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बताया भी था, स्टॉक अभी भी टॉप गेनर्स में बना हुआ है। वहीं लास्ट दिन के कंपैरिजन में जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें भी हमको बजाज फिनसर्व दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये वो स्टॉक है जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक्स में अडानी पोर्ट है जो कि इस हफ्ते का टॉप लूजर है, बट सो फार आई एम नॉट वेरी कीन इन बाइंग अडानी पोर्ट्स। टेक महिंद्रा, सिप्ला, आयशर मोटर्स और द अदर स्टॉक्स जहाँ पर हमको अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है।
वही निफ्टी 50 के बारे में बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर 8.8% ऊपर है, ओला इलेक्ट्रिक 7.5% ऊपर है, एन आई ए सी एल 7% अप, इंजीनियर्स इंडिया, गो डिजिट, ये सारे के सारे गेनर्स हैं। लूजर्स में मैप माई इंडिया 8% अप है, जील इज beg your pardon, Map My India is 8% down today, Zeal is 5% down, एचएस वोपाक, भारती हेक्सा, इसके कल के दिन रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स आर ओके ओके, नॉट बैड एट ऑल। कल्याण ज्वेलर्स में भी लगातार गिरावट बन रही है, कल्याण ज्वेलर्स कल भी गिरा था, रिजल्ट्स वर ओके बट मार्केट को समझ पसंद नहीं आया। सो आज के दिन दोस्तों हमें कुछ चार्ट स्टडी करने हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान कॉपर इज वन ऑफ देम, अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है इसमें। सेकेंड स्टॉक विच इज वर्थ स्टडिंग इज इंजीनियर्स इंडिया। तो ये दोनों चार्ट्स मैं आपके लिए स्टडी करूंगा। लास्ट एक हफ्ते में अगर आप देखें तो एफएसएल, रेडिंगटन, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एथर एनर्जी, काइनीज हम लोग का निफ्टी वीकली व्यू का पिक था और भयंकर भाग रहा, एक हफ्ते में 20% ऊपर है। लास्ट एक हफ्ते में 14%, 12%, 11.5% डाउन है जे&के बैंक, वन सोर्स सॉल्यूशंस, इसके अलावा नारायण हृदयालय 8% डाउन है। तो कब और जील ये सबसे ज़्यादा लूजर हैं। जील में तो रीज़न समझ में आता है, कब क्यों गिर गया इतना ज़्यादा। एनीवे दीज आर दी स्टॉक्स जहाँ पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। तो निफ्टी 50 में ये चीज़ हमको दिखाई पड़ रही है, जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ी मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, बट अगर आप मुझसे पूछें ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मार्केट ने एक भी दिन, दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वी टोल्ड यू कि मार्केट के लिए 24,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। दोस्तों अगर आप देखें लगातार मार्केट जो क्लोजिंग है वो 24,500 के ऊपर ही दे रही है, चाहे वो पहला दिन हो, दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, है कि नहीं। तीनों दिन मार्केट ने 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज द रीजन वाई माई आउटलुक फॉर द मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। 3 दिन सेंसेक्स में क्या हुआ है। सेंसेक्स में तो अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। फोर्थ को क्या हुआ, फोर्थ को मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, डे लो के आसपास गया और उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, बड़ा आई फेल टू अंडरस्टैंड, स्लाइटली डिफिकल्ट टू डिकोड, बट यहाँ पर मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन वो ये कि जो गैप फिल हो रहा है उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है। जो कल के दिन इनफैक्ट आज मॉर्निंग में जो गैप फिल हुआ था उसको मार्केट ने आज के दिन फिल किया। तो बेसिकली अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। अगेन दिस इज़ व्हाट आई एम एनालाइजिंग विच इज़ विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग गैप फिलिंग के चलते ट्रेड ले सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकते हैं। मार्केट अगर ज़्यादा नेगेटिव ओपन हो रहा है तो उसके बाद पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो हमको अच्छा आज के दिन के बारे में बात करें तो आज के दिन मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। अगर बाई चांस कल के दिन ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें इस गैप के फिलिंग की उम्मीद रखनी चाहिए ड्यूरिंग द डे, है ना। ऐसा है कि नहीं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा FIDI डेटा के बारे में बात करें तो FIDI डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसको मैंने चेक किया तो कुछ खास अपडेट हुआ नहीं है। वैसे भी आजकल FIDI डेटा अब लेट ही अपडेट होने लगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जिन स्टॉक्स को मैंने आपके लिए स्टडी करने को बोला था, वन अमंग देम वाज इंजीनियर्स इंडिया। तो इंजीनियर्स इंडिया को अगर आप देखें बहुत ही सुंदर चार्ट लग रहा है, स्टॉक का 7% ऊपर था, एक सेक्युलर तेज़ी दिखाई पड़ी, पूरे दिन बनी रही तेज़ी। मैं आपको डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें दोस्तों तो इंजीनियर्स इंडिया इज़ वन अमंग द PSUs विच इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, अच्छी तरह से इसको मैनेज किया जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जहाँ पर PSUs में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, गिरावट होती है, ये ज़्यादा गिरता नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो ये अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, वहाँ से बाउंस हो जाएगा। और अभी तो चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो हमको एक W पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी नज़रें कहाँ पर होनी चाहिए, सबसे पहले नज़रें दोस्तों आपकी होनी चाहिए इस W पैटर्न के कंप्लीशन पे। सबसे पहला लेवल 260, उसके बाद मोटा मोटा अगर आप पकड़ें तो 280, 300। मेरे हिसाब से ये लेवल्स बहुत ही जल्दी आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे क्योंकि W पैटर्न का कंप्लीशन है। अगर 300 ब्रेकआउट कर गया बल्ले बल्ले, है ना। सो यू कैन कीप एन आई देयर। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी स्टडिंग फॉर यू इज गो डिजिट ही तो किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गो डिजिट। एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को देखें तो ये स्टॉक आज के दिन 6.5% ऊपर था।
स्टॉक बहुत ही सुंदर से एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। ये है स्टॉक का जिसको आप बोलते हैं फॉलिंग वेज बोल लीजिए या फिर चैनल बोल लीजिए, है ना। अगर आप देखिए तो ये इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक में बाउंस बैक आता है 1 2 3, कैन यू सी दिस हियर। तो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग हायर अपसाइड फ्रॉम हियर। एंड नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ अपसाइड। सबसे पहला लेवल दोस्तों जहाँ पर आपकी नजरें होनी चाहिए वो है 300 का। 300 को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद सेकंड जो टारगेट होना चाहिए लाइक दिस, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट होना चाहिए विच इज अराउंड 340 टू 350। मेरे हिसाब से स्टॉक में मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। व्हाट इज योर व्यू, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जैसे कि नवीन फ्लोरिन, आज इसके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स हैव कम डिसेंट। ये है नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन को अगर आप देखें तो स्टॉक हैज़ गॉन अप डबल्ड ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में, पहले तो पिछले साल जुलाई अगस्त में स्टॉक ट्रेड कहाँ कर रहा था, पिछले साल जुलाई अगस्त में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 4800 के आसपास। अभी स्टॉक कहाँ चला गया, 7600। तो नॉट डबल्ड बट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हो गया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज अ 14%, वेरस पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में स्टॉक करीब अगर आप देखें तो 6800 से 7600 पहुंच गया है। तो 10% की अपसाइड हमको दिखाई पड़ रही है। काफ़ी हद तक स्टॉक में जो गुड रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक में फैक्टर इन हो गए हैं। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 44% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% अप। और मार्जिन्स पिछले साल 28.5% थे, पिछले क्वार्टर में 34.2% थे। अभी जो मार्जिन्स आए हैं वो 34.2% आए हैं। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो रिजल्ट्स आर गुड बट अगेन स्टॉक में कुछ प्राइस में ज़्यादा मार्जिन बचा नहीं है। अच्छे रिजल्ट में दोस्तों ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स बढ़िया है। TRAC ट्रैक्शन, है ना। नाउ व्हेन आई से बढ़िया, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट कि यहाँ पर वैल्यू है कि नहीं है। पिछले अगर आप क्वार्टर से कंपेयर करें तो जो रेवेन्यू है वो 3% ऊपर है। बहुत बढ़िया नतीजे नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा नहीं ये डबल हो गए हैं, प्रॉफिट डबल हो गया, रेवेन्यू, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर, पहले तो रेवेन्यू बारे में बात करते हैं। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू 3% ऊपर और पिछले साल के कंपैरिजन में बिल्कुल फ्लैट, 0.5% अप। तो रेवेन्यू में हमें कांस्टेंट रेवेन्यू दिखाई पड़ रहा है। वेयरएज अगर आप स्टॉक के प्राइस को देखें तो पिछले साल स्टॉक इसी समय ट्रेड कर रहा था 55-60 के आसपास, है कि नहीं। वहाँ से स्टॉक गिर के 30 पे आ गया, 50% करेक्ट हो चुका है, एक काइंड ऑफ बॉटमिंग आउट शो कर रहा है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1.12 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में कंपनी के लॉस थे 2.63 करोड़ के। लॉस अभी भी कंपनी ने पोस्ट किया है 3.01 करोड़ का। बट काफ़ी हद तक ये चीज़ फैक्टर इन हो गई है दोस्तों। स्टॉक जो कि 2024 में 120 रुपये के प्राइस पे था वो गिर के यहाँ पर आ गया। रेवेन्यू गिर नहीं रहा है, बॉटमिंग आउट हो गई है। तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ को आप लोग फोकस कर सकते हैं, बट समहाउ मैं लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, यस। तो ये चीज़ें हो गई पहली। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें डाइवर्जेंस देखें तो डाइवर्जेंस मुझे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। तो मैं स्टॉक में और पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। अब ना पॉजिटिविटी के बारे में बात करें तो मुझे स्टॉक में 40 के टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक में शो 40 प्लस, बट अगेन दिस इज प्योर ट्रेडिंग बेट ओनली। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मिस एडवेंचर करने से बचें। ASM टेक्नोलॉजीज बढ़िया रिजल्ट्स और चार्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब डिसेंट है चार्ट्स। ASM टेक्नोलॉजीज़ के प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 72% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 60% अप, ये प्रॉफिट है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 62% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 47% अप है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हमको ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल मार्जिन्स मात्र 21% थे जो कि बढ़ के अभी 23.2% हो गया। पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स 18.7% थे। हर जगह पे हमें रिजल्ट्स बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गई पहली चीज़। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा रीटेस्ट करे। अगर रीटेस्ट करता है 4400 के आसपास आता है, बहुत बढ़िया बात है। आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी गुड न्यूज़। बट अगर नहीं करता है तो देखो आइडियल चीज़ तो ये है 4400 के आसपास आ जाता है, बहुत ही सुंदर एंट्री होगी, है ना। और हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो वी कांट हेल्प इट,
भाई कोई गारंटी नहीं ली जा सकती किसी चीज़ की मार्केट में। इसके अलावा एलआईसी के चार्ट को स्टडी करना बनता है। गवर्नमेंट इसमें 6.5 साढ़े 7% के आसपास का स्टेक सेल कर रही है। 6.5 ना, ओके, 6.5% का OFS था। स्टॉक के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक बहुत ही पुअर दिखाई पड़ रहा है। देयर इज़ नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ एज एट ऑल। स्टॉक के बारे में अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये इसका सपोर्ट है जो कि समवेयर क्लोज टू 380 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। फिर यहाँ से बाउंस बैक आएगा। ओवरऑल नॉट वेरी एग्रेसिव चार्ट। दैट इज ऑल फॉर माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप दिस सेशन वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे से टाइम में कवर करने की कोशिश की है। बाय बाय फॉर नाउ।